दोस्तों, दोषी को सजा मिलना बहुत जरूरी है। पिछले कई दिनों से हरियाणा के मनीषा केस ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। सोशल मीडिया से लेकर गांव शहर की गलियों तक हर जगह लोग सिर्फ एक ही सवाल पूछ रहे हैं, आखिर मनीषा के साथ हुआ क्या था। एक तरफ पुलिस की थ्योरी है जो इसे खुदकुशी बता रही है, दूसरी तरफ परिवार है जो बार बार कह रहा है कि हमारी बेटी ऐसा कदम कभी उठा ही नहीं सकती। वहीं तीसरी तरफ गांव वाले और सोशल मीडिया पर लोग हैं जो लगातार नए सवाल उठा रहे हैं। अब ऐसे में यह जानना बेहद जरूरी हो गया है कि सच्चाई आखिर है क्या। जब यह मामला सामने आया तो फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर बस यही चर्चा थी, भिवानी की लेडी टीचर के साथ क्या हुआ। कहीं लोग भावुक होकर लंबी पोस्ट लिख रहे थे तो कहीं पुलिस पर सवाल उठाए जा रहे थे। हर कोई यही मांग कर रहा था कि परिवार को इंसाफ मिले, लेकिन पुलिस का कहना शुरू से यही रहा, यह खुद का उठाया हुआ कदम है, उसने कीटनाशक दवा खाकर जान दी। अब परिवार और नजदीकी लोग कहते रहे, हमारी बेटी ऐसी नहीं थी, वह पढ़ाई में होशियार थी, उसके सपने थे, वह बीएससी नर्सिंग करना चाहती थी, बच्चों को पढ़ाती थी, घर वालों के साथ रिश्ते अच्छे थे। फिर ऐसी लड़की अचानक इतना बड़ा कदम क्यों उठाएगी। गांव वालों का भी यही कहना था कि मनीषा बिल्कुल सीधी साधी थी, स्कूल जाती, बच्चों को पढ़ाती और घर लौट आती, चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती, कभी किसी ने नहीं देखा कि वह परेशान हो। दोस्तों, इसी बीच केस ने बड़ा मोड़ लिया। दुकानदार देवेंद्र कुमार का बयान सामने आया, जिसने मनीषा को कीटनाशक बेचने की बात स्वीकार की। 11 अगस्त को दोपहर करीब 2 बजे मनीषा उसकी दुकान पर आई और बोली, अंकल जी, मोनो मिल जाएगा। दुकानदार का कहना है कि उसका चेहरा बिल्कुल सामान्य था, न घबराहट न बेचैनी। वह आराम से बोली, बोतल ली और जाते समय धन्यवाद भी कहा। देवेंद्र को लगा कि यह दवा खेतों के लिए ली गई होगी, क्योंकि कपास और ग्वार की फसल पर छिड़काव का समय था। अब सोचिए, अगर कोई अपने जीवन को खत्म करने जा रहा हो तो क्या उसके चेहरे पर इतनी शांति हो सकती है। यही सवाल आज हर किसी को उलझा रहा है। 14 अगस्त को जब पुलिस देवेंद्र की दुकान पर पहुंची और पूछताछ की, तभी उसे पता चला कि जिस लड़की ने उससे दवा खरीदी थी वही अब इस दुनिया में नहीं रही। यह सुनकर दुकानदार कांप उठा। वह कहता है, काश उस दिन मैं उससे और पूछ लेता, शायद यह घटना टल जाती। लेकिन अब सवाल यह है, क्या मनीषा ने दवा खेती के लिए खरीदी थी या फिर किसी ने उसे मजबूर किया। अगर उसने खुदकुशी की तो उसके चेहरे पर कोई डर क्यों नहीं था। पुलिस का दावा है कि उसके शरीर में जहर के अंश मिले, लेकिन परिवार का कहना है यह नामुमकिन है, हमारी बेटी ऐसा कर ही नहीं सकती। यहां एक और बड़ा सवाल उठता है, अगर वाकई बोतल मिली थी तो पुलिस ने तुरंत क्यों नहीं बताया। क्या वे कुछ छुपा रहे हैं। दोस्तों, यही वजह है कि परिवार ने राज्य सरकार से गुहार लगाई और आखिरकार यह मामला सीबीआई को सौंप दिया गया। लोगों को अब सिर्फ यही उम्मीद है कि सीबीआई सच्चाई सामने लाएगी। अब बात स्कूल की करते हैं। जहां मनीषा पढ़ाती थी, वहां के बच्चों और सहकर्मियों ने भी कहा, मैम हमेशा मुस्कुराती थीं, कभी गुस्सा नहीं करती थीं। 11 अगस्त को भी वह बिल्कुल सामान्य थीं, क्लास ली, होमवर्क दिया और बोलीं, कल मिलते हैं। किसी को अंदाजा भी नहीं था कि यह उनकी आखिरी क्लास होगी। सोशल मीडिया पर लगातार लोग पोस्ट कर रहे हैं, अगर यह खुदकुशी थी तो वजह क्या थी। अगर किसी ने दबाव डाला तो वह कौन था। पुलिस ने शुरुआत में परिवार की बातों को गंभीरता से क्यों नहीं लिया। गांव के लोग कहते हैं कि पुलिस जल्दी नतीजा निकालने में लगी थी। मीडिया ने एंट्री की तो कई चैनलों ने अलग अलग कहानियां गढ़ दी। किसी ने कहा कि मनीषा का किसी से चक्कर था, तो किसी ने कहा कि स्कूल ड्राइवर से रिश्ता था। लेकिन परिवार और गांव वालों ने इन सब बातों को सिरे से खारिज किया। मनीषा की मां का कहना है, मेरी बेटी बिल्कुल नॉर्मल थी। पिता कहते हैं, हमने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। भाई कहता है, वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी, उसने कभी कोई संकेत तक नहीं दिया। अब वकील भी सामने आए और कहा, पुलिस ने सबूत सही से सुरक्षित नहीं रखे, कई खामियां हैं। हम कोर्ट में याचिका डालेंगे कि जांच किसी स्वतंत्र एजेंसी से करवाई जाए। दोस्तों, यह मामला सिर्फ एक परिवार का नहीं है,
यह सवाल पूरे समाज से जुड़ा है। क्या हमारी बेटियां आज भी सुरक्षित हैं? क्यों हर बार परिवार को सोशल मीडिया पर आवाज उठानी पड़ती है? क्यों पुलिस इतनी जल्दी मामले को खत्म करने की कोशिश करती है? अब देखिए, जब छात्रों ने रैली निकाली और गांव में हर गली मोहल्ले में यही चर्चा होने लगी, तब जाकर सरकार हरकत में आई। लेकिन परिवार अब भी यही कह रहा है, हमें सिर्फ सच चाहिए। अगर बेटी ने खुद ऐसा किया तो वजह बताओ। अगर किसी ने उसके साथ गलत किया तो उसका नाम बताओ। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ मनीषा की नहीं है। यह कहानी हर उस बेटी की है जिसे समाज और सिस्टम से बराबरी का इंसाफ मिलना चाहिए। सवाल आपके सामने हैं, पुलिस सच बोल रही है या परिवार? दुकानदार की बात माने या सोशल मीडिया की? सच्चाई क्या है और कब सामने आएगी? खैर, अब सबकी निगाहें सीबीआई पर हैं। लोगों की सिर्फ एक ही मांग है, मनीषा को इंसाफ मिलना चाहिए। तो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर दें। और अगर आप चाहते हैं कि मनीषा जैसी बेटियों को न्याय मिले, तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए।